आप देख रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। जिस उम्र में चाहिए माता चल मुझको सलाखें मिली, नन्हे से हाथों में पुस्तक के बदले हथकड़ियाँ डाली गई। बचपन ही जब के दिखाने में बीता, जवानी का फिर क्या ठिकाना है। ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। इसी तरह से इस देश में जो कुछ हो रहा है सब गलत। इस देश में जो कुछ हो रहा है सब गलत। देखिए गड्ढे और खड्डे बराबर। इस देश में कहीं ना कहीं नाटक अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं और रोज कोई ना कोई डंपर के नीचे आकर, गाड़ी के नीचे आकर पिचक जाता है खरबूजा की तरह। इसकी और किसी का ध्यान नहीं। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। दिखा रहा हूँ आपको आगू भारत, जनपद मुरादाबाद का था भारत इसीलिए, और मुर्दों का देश है। मुर्दों का देश है। गर्मी में पागल, और पागलों ने ही इतिहास रचा है। पागलों ने ही इतिहास रचा है और नामर्द इतिहास को पढ़ते हैं। नामर्द सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। सच तो दिखला कर रहेगा। हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान किसी नेता या किसी पार्टी के बाप की जागीर नहीं। हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान का बेटा सगीर उर्फ चंकी पांडे। इस देश का भविष्य बच्चे, इस देश का कल बच्चे, लेकिन बच्चे कैमरे के आगे आने से घबराते हैं। स्टूडेंट कैमरे के आगे आने से घबराते हैं। अध्यापक ही जब डरते हैं। एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, और बीटेक करने वाले से छोटा सा प्रश्न, जो ग्रेजुएशन किया वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, अभी रास्ता छोड़ दूंगा, वरना धिक्कार है तुम पर। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। देखिए मुर्दे यहाँ टहलते हैं, गाड़ियों में, पैदल, कारों से घूम रहे हैं। अगर किसी भाई के सामने अगर बात कर दी जाए तो अरे हाले से हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद मुर्दा, भगत सिंह का देश और कायर, भगत सिंह जैसा शेर का देश और कायर, सुखराज जैसा देश का शेर और कायर, अबे अपने मामा पे, अपने चाचा पे लाठी लेके खड़ा हो जाता और फूंक सर के अगर किसी से बात की जाए तो डर जाते हैं, डरते हैं। एक ही वीर है, एक ही वीर इस देश का असली वीर है भगत सिंह, और भगत सिंह का बेटा सगीर उर्फ चंकी पांडे। गिरफ्तार कर लो, तुम्हारी औकात नहीं है। सच तो दिखला कर रहेगा। मारना मार दो, रास्ता नहीं छोड़ूंगा। उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद ठावरा तहसील है। ये देखिए मुरादाबाद हाईवे रोड, रामनगर, इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे और खड्डे हैं। कोई भी अज्ञात वाहन के नीचे, डंपर के नीचे, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर खरबूजे की तरह से कुचल जाता है। लंबे समय से यहाँ घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और कुछ समय के लिए वाहन रोक दिए जाते हैं। कुछ समय के लिए डंपरों पर रोक लगा दी जाती है, और फिर डंपर चालू। इस देश में सिर्फ नाटक, इस देश में कहीं ना कहीं नाटक। हम सिर्फ मूर्ख बनाए जा रहे हैं, सदियों से मूर्ख बनते चले आ रहे हैं। हम पढ़े लिखे स्टूडेंट बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा प्रश्नों से भागते हैं। और द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का, सच दिखलाने की हिम्मत, सच तो दिखला कर रहेगा। भैया देखिए, एक भाई हमारे लाइन पर। भैया वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में। सर ये जो गड्ढे और खड्डे हैं, और यहाँ देखिए एक से लेकर, मैं ये मानता हूँ कि हजारों या सौ कहना तो दूर है, लेकिन कहीं कम से कम 20-30 या 50 मौत तो भैया 50 तो हो गई होंगी।
इतना भी नहीं बोल सकते भैया। सोइए, यहाँ मौत हो गई है और कुछ समय के लिए दिखावा। सर क्या सही है या गलत? गलत है जी, सही है। रोड में अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं हो रहे। देखिए एक रास्ते में चलने वाला मुझे आसानी से लोग कहते हैं, ये जमाने से इस देश पर कुर्बानियां देने वालों पर हंसता चला है ये समाज। सही है या गलत? सही है। सही है या गलत? भैया इस रोड में इतने इतने बड़े गड्ढे, ये गड्ढे होने चाहिए? गलत है। गलत है, ये गलत है। लेकिन इस गलत का अगर विरोध, हम अगर गलत का विरोध ना करें तो हम मर्द हैं, हम मर्द हैं। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान आज इसका दाम लोहे की चिड़िया का भी नहीं है, लोहे की चिड़िया का भी नहीं है। और इसी तरह से इस देश के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है, कपट हो रहा है और दिखावा करते हैं। लंबे समय से दिखला रहा हूँ, ये वीडियोस मैंने दिखलाई थी और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भैया मैं जो ये दिखला रहा हूँ ये रास्ता मेरा सही है या गलत? ये रास्ता आपका सही है। ये है, इसमें 15वें 8वें दिन हादसे हो जाते जी। ये सड़क को सांसद या विधायक के जरिए बनाया जाए, जितने गड्ढे हैं सब भर जाए, न्यू तरीके से सड़क को बनाया जाए। हो सके तो 4 लेन भी नहीं चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाएं कम होंगी। इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखता हूँ मैं अभी 8वें 15वें 6ठे दिन 8वें दिन यहाँ पर हादसा होता रहता है। यहाँ पे बहुत जरूरी है, गड्ढे की वजह से कोई कहीं को काट लेता, कोई विधायक कोई सांसद जनता की आवाज नहीं उठा रही। यहाँ की आवाज उठानी चाहिए, यहाँ की जनता को। गलत है। देखिए मैं रास्तों पर लगातार यहाँ पे धूप में कड़ी धूप मैंने पहले भी इसी माध्यम से बना रहा हूँ, इसी माध्यम से भेज रहा हूँ कि देखें और देखने वाले मुख्यमंत्री से अपनी बात रखें इस के बारे में। कड़ी धूप के अंदर ये पत्रकार साइकिल पर घूमता है। एक भी पत्रकार साइकिल पर आज की डेट में, भैया क्या साइकिल पर पत्रकार है? भैया सच बोलना, क्या साइकिल पर पत्रकार है? साइकिल से घूमते मेहनत करते हैं। भैया कोई साइकिल पे पत्रकार देखा आपने? या मैं पैदल घूमता, देखिए मुझे ना, लेकिन समाज है सर। अरे सर चैलूट है सर। सर देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ ये मेरा रास्ता सही है या गलत? ये रास्ता मेरा सही है या गलत? तुम जैसा तो पत्रकार ही नहीं देखा हमने। सैल्यूट है सर, आपके जज्बे को सैल्यूट है। तो देखिए मैं इस तरह से चुप रहा हूँ। मेरे घर परिवार, आप मेरी कहानी सुनोगे तो मैं 9 बहनों का अकेला भाई। आज मैं कहना चाहता हूँ 9 बहनों का अकेला भाई, और आज मेरे 8 बेटियां हैं। मेरा 13-14 जनों का परिवार और मेरे पीछे आस लगाए हुए हो, लेकिन मैं इस समाज का दर्द लिए हुए घूम रहा हूँ। भैया समाज की सेवा करने जाते हैं। समाज की सेवा मैंने 27-28 घूम कर डाले अपने इस जीवन में की। मेरे भाई खड़े हैं, ये पूछ कर देख लो। अगर मेरे यहाँ मेरी बिरादरी के अंदर सबसे कमजोर मैं दिखाई दूंगा, बाकी पैसे के मामले में सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दूंगा, पैसे वालों की नगरी में सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दूंगा। और इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से देख लेना, करोड़पति भी है, ऊंचा दिखाई दूंगा। पूछ लेना भाई से, भाई खड़ा बता रहे थे। मैं और क्या बोलते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम कभी हिजाब के ऊपर हो रही लड़ाई, कभी किसी न किसी के ऊपर लड़ाई होती रहती है। और ये बड़ी दुख की बात, बड़ी दुख की बात, विकास की बात। इतना प्यारा देश चाहिए, इतना अच्छा देश, इतना प्यारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है जी, इतना प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान। और उसके अंदर इस तरह से भैया बोलेंगे नहीं भैया, ये नहीं। एक बात सुनो, हम हिंदुस्तान के वासी, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कहीं अगर इसमें फिरका परस्ती हो, जात परस्ती हो तो भैया चोट पहुंचती ना। दुख है। जो चीज होनी चाहिए, अगर हिंदू अगर कहीं पीड़ित है तो मुस्लिम पे पीड़ा होनी चाहिए, सिख पे पीड़ा होनी चाहिए, ईसाई पे पीड़ा होनी चाहिए। इसी तरह से ये देश कहीं ना कहीं जाति और जात की भावनाओं में डूब गया है। जात की भावना डूब गया है। इस तरीके से बात चलती रहती है और ऐसा होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो जो मुस्लिम भाई हैं, माह रमज़ान आ रहा है, जोर से बोलिएगा। जो सबसे पहले माह रमज़ान का महीना रहा है, ये मुसलमान जितने भाई हैं, ये सभी मुसलमान भाई बहनें माँ रोजे रखें, रोज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ करें इस मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगे, सब एकजुट हो। सर छोटा सा प्रश्न है मेरा, हमारे नबी ने भी कहा, कृष्ण भगवान ने कहा है, और देखिए हमारे आचार्य जी ने बताया, समझाया, मैंने सत्संग किया है। और देखिए मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ। देखिएगा हम कहीं जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के नहीं जाना है, तो नमाज पढ़ने अगर रास्ते में कोई घटना गिरफ्त हो जाए और उसको चोट आ जाए या बुरी तरह से स्थिति में हो तो उस जगह नमाज छोड़ी जा सकती है या उसे छोड़ा जा सकता है?
उस शख्स को पहले फर्ज बनता उस शख्स को तुरंत वेरी गुड, सैल्यूट है। हमारे नबी ने कहा है जो हमारे कि नबी ने हमारा फरमाया, अखलाक अच्छा होना चाहिए। हम जी, इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को जो मानते हैं, जी। इस्लाम को मानने वाले हैं, जी, वो इस्लाम न कभी मिटा है न मिटेगा। जी। पर्दा एक इस्लाम की शान है, पर्दा इस्लाम में लिखा हुआ है, अपना आप नहीं कर रहा कोई भी पर्दा का काम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। कोई देखिए, मेरी कोई बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी पर्दा है करना- और पर्दा पर्दा करना कर चाहती है, सकती सर है। पर पल्लू रखना चाहती है, साड़ी अगर रखती है कर तो उस सकती पर पर्दा। कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर सकती किसी है। तरह से अगर देखिए, और मैं फिर दिखा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ी देखिए गाड़ी किस तरह से जा रही है, गाड़ी किस तरह से जा रही है। देखिए ये भाई बचा रहे हैं हमारे, और ये गड्ढे देखिए, ये गड्ढों की तस्वीर, ये गड्ढों की तस्वीर है। सर, मैं जो बोल देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो गिरफ्तार कर लिया जाए। आवाज है मेरी, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लिया जाए, वरना सच तो दिखला कर। भैया, इसमें इतने बड़े गड्ढे और खड्डे हैं, क्या इसमें घटना होनी संभव? घटना होनी संभव। देखिए किस तरह से, देखिए ये दिखा, ये देखिएगा रोड, देखिएगा ये देखिएगा, ये एक लंबा समय हो गया है, 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 50, 100 ये मौतें हो गई हैं, और थोड़ी देर के लिए यहाँ दिखावा होता है। एक दिन के लिए डंपर रोक दिए जाते हैं, शाम में चलेंगे और उसके बाद वही हालत, वही हालत। और इसी तरह से इस देश को कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है, इस देश को कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखलाकर रहेगा। मैं कोई भी रोजा नहीं छूटनी चाहिए। रमजान में रोजे रखें, नमाज पढ़ें, सराय पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें इस देश में अमन शांति पैदा हो। और ये पत्रकार भाई हमारे चक्की पांडे जी बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, इनकी मेहनत इंशाल्लाह कामयाबी आएगी। ये बहुत मेहनत करने वाले हैं, इनका धूप में दोपहरी में भागे बैठे रहते हैं। 8 महीनों का परिवार भी चला ऐसे चला रहा है बेचारे, साइकिल पे चलते हैं इस दौर में भी। इस दौर में पत्रकार सब इससे चलते हैं, मोटरसाइकिलों से, मगर ये इससे चलते हैं बेचारे। तो मैं अपनी बात यही पहुंचाना चाहता हूँ, जितनी भी ये इनके चैनल को देखेंगे इस माध्यम से मेरी बात का तवज्जो से ध्यान दें। मैं अपनी बात खत्म करूँगा। फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।